कुछ सेट पैटर्न्स होते हैं जिस पर फिल्में बनती हैं और लौट के आती हैं ठीक वैसे जैसे पुरानी माशूका। और जब वो आती है तो कुछ नया छेड़कर चली जाती है। एक अंग्रेजी नाटक कैसे हिंदी सिनेमा में 4 बार जन्म ले चुका है और आखिरी बात तो कुछ इलेक्ट्रिक हो गया। हेलो, हाय, नमस्कार, कैसे हैं आप देख रहे हैं आपका अपना किरण का अड्डा। बॉलीवुड में कहानियों की कभी कमी नहीं रही है। बार बार कुछ सेट पैटर्न्स होते हैं जिस पर फिल्में बनती हैं और लौट के आती हैं ठीक वैसे जैसे पुरानी माशूका। और जब वो आती है तो कुछ नया छेड़कर चली जाती है। मैं पूरे बॉलीवुड की ही बात नहीं कर रही, मैं पूरी हिंदी सिनेमा की नहीं बात कर रही। मैं यहाँ ओवरऑल जो इंडियन सिनेमा है उसकी बात कर रही हूँ कि जब भी लौटी है तो इसने अप डाउन्स सब कुछ दिखवाया है और देखा है। तो आज बात हम कॉमेडी ऑफ एरर्स पे बनी 3 ऐसी ही फिल्मों की बात करेंगे। 3 नहीं, 4 फिल्मों की बात करेंगे। कॉमेडी ऑफ एरर विलियम शेक्सपियर का वो नाटक है जिसमें जुड़वा भाइयों और उनके नौकरों की अदला बदली से पैदा होती है कंफ्यूजन, हंसी और बेइंतहा कॉमेडी। लेकिन जनाब, इस कहानी का हिंदी सफर खुद एक कॉमेडी ऑफ रीमेक्स है। जरा नजर डालते हैं एक अंग्रेजी नाटक कैसे हिंदी सिनेमा में 4 बार जन्म ले चुका है और आखिरी बात तो कुछ इलेक्ट्रिक हो गया। सबसे पहले तो सलाम शेक्सपियर साहब को, जिनकी कलम से निकले इस नाटक ने दुनिया भर में थिएटर और फिल्मों को भरपूर मसाला दिया। कहानी 2 जुड़वा भाइयों की जिन्हें बचपन में अलग कर दिया गया था, साथ ही दोनों के 2 नौकर भी होते हैं, वो भी जुड़वा होते हैं। तो जब इस तरह का हो, जहाँ एक शहर हो और 4 हमशक्ल हो, तो गड़बड़ झाला तो होना ही था। कुछ इस पे ही बेस्ड है कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो शुरुआत होती है एक बांग्ला उपन्यास से जिसका नाम था भ्रांति विलास, और उसे लिखा था श्री श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। उससे इंस्पायर होके बांग्ला में 1962-63 में एक फिल्म बनी ठीक इसी नाम से। और उसके बाद उससे इंस्पिरेशन लेके एक और फिल्म बनी हिंदी में, 2 दूनी 4। और उसमें कौन थे? तो उसमें थे किशोर दा, और ये 1968-68 के करीब बनी। उसके बाद यहीं पे सफर खत्म नहीं होता है, ये सफर आगे और जारी रहता है। और फिर 1980 के दौर में आती है अंगूर, जिसमें कि जीवन के हर रंग है, खट्टे मीठे, हर जो स्वाद है उसको बड़े खूबसूरती से इम्बाइब किया है, अपनी स्टोरी में निट किया है। किसने? तो गुलजार साहब ने। और एक्टर कौन है? तो महान डी संजीव कुमार साहब। और उनके नौकरों का किरदार निभाया है किसने? तो देवेंद्र वर्मा ने। और अभी तक बंद है, इसका मतलब चाबी अभी भी तुम्हारे पास है। चलो चलो अंदर। बहुत ही लाजवाब फिल्म है। यही वजह है कि ओटीटी में जब आप सर्च करते हैं तो आज के दौर में भी टॉप कॉमेडीज, जो कॉमेडी के फैंस हैं, मेरे जैसे लोग जो क्लासिक्स के फैन हैं, वो जब स्क्रॉल करते हैं तो पता नहीं कहाँ से इस फिल्म का नाम सबसे ऊपर 3-4 फिल्मों में आ जाता है। आपके पास भी मौका है, ज़रूर इसको चाहे तो यूट्यूब पे देखें और चाहे तो आप ओटीटी पे सर्च करके देख सकते हैं। तो ये इस फिल्म की खासियत थी, इस स्क्रिप्ट की, इस पटकथा की, कॉमेडी ऑफ एरर्स का ये एक खूबसूरत अंदाज था। ये तो अंगूर जो आज तक भी दिलों पे छाई हुई है, हम लोग आज भी उसकी बात करते हैं। लेकिन फिर 2022 के दौर में आई सर्कस, जिसका नाम सुनते ही लोग अपना सर पकड़ लेते हैं और उन्हें सरदर्द होने लगता है, क्योंकि ये उतनी अच्छे से बनी नहीं। और बनाया क्योंकि इसको रोहित शेट्टी ने था, तो उम्मीदें बहुत थी। सबको लगा कि जैसे वो कारों को पलटते हैं वैसे ही इस पटकथा को और इस फिल्म को खूबसूरती से बहुत ही अपने साथ बांधे रखेंगे, लोगों को, जनता को, अपने जेनजी को। लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। बहुत ही बोझिल सी फिल्म रही और जबरदस्ती ठूसी गई कॉमेडी इसमें दिखी। रणवीर भी वो अपना मैजिक नहीं क्रिएट कर पाए। सर्कस में ना कहानी का रस बचा था, ना किरदारों में वो जुड़ा। और रणवीर सिंह की, जैसा मैंने बताया, डबल डोज भी फिल्म को नहीं बचा पाई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी और दर्शकों के रिव्यू देखकर शेक्सपियर की आत्मा भी शायद फेस पाम लगा रही होगी। तो सवाल उठता है, जब अंगूर जैसी क्लासिक बन चुकी है तो फिर
इस फिल्म को बनाने की ज़हमत क्यों उठाई गई? जवाब शायद यही है क्योंकि ये एक सेफ प्ले है, पुरानी कहानी है, सेट पैटर्न है। जेन ज़ी को कॉमेडी चाहिए, लेकिन वो थोड़ी स्मार्ट कॉमेडी होनी चाहिए। कहानी में ट्विस्ट होना चाहिए, किरदारों में गहराई होनी चाहिए और स्क्रिप्ट एकदम कसी हुई होनी चाहिए। और शायद वही मिस कर गए शेट्टी साहब। 2 दूनी 4 उतनी हिट नहीं रही थी। अंगूर सुपर हिट रही थी, आज भी ट्रेंड करती है। सर्कस औंधी मुँह गिरी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर फिर से कोई जोखिम उठाए अंगूर जैसी फिल्म बनाने का? तो शायद मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये सेफ प्ले है। लेकिन गुज़ारिश तो यही है उन फ़िल्म मेकर्स से जो सोच रहे हो, जिनके दिमाग में ये घूम रहा हो कि हमें ये फ़िल्म बनानी है, तो उनसे सिर्फ़ एक गुज़ारिश है कि कृपया अपने पटकथा लेखक जो है उनके साथ बैठ के फ़िल्म को अच्छी तरह से स्क्रिप्ट कसी हुई, बुनी हुई लिखें। नहीं तो फिर वो डिवास्टेटिंग होगी, जैसा कि सर्कस का हाल हुआ। शेक्सपियर का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, जिसे मैं हिंदी में कह रही हूँ कि ये जो पूरी दुनिया है एक रंगमंच है, और बॉलीवुड जो है हमारा बार-बार इस रंगमंच पर रिहर्सल करने को तैयार रहता है। तो आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? ज़रूर और ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग चीज़ें और बॉलीवुड क्लासिक्स से जुड़े कुछ रोचक पहलुओं के साथ मैं आपके सामने आऊँगी। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा है तो ज़रूर बताइएगा। पिछले दिनों मुझे राखी गुलज़ार के एक कमेंट बॉक्स में साहब ने लिख के भेजा कि मैं बंगाल से हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो सुपरफिशियली आपने जो राखी और गुलज़ार के रिश्ते की बात की है, इसे ज़रा गहराई से प्रस्तुत करें। तो साहब, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी। बस आप देखते रहिए और कारवां बढ़ाते रहिए। कुनबा बढ़ता है तो अच्छा लगता है। बाय बाय फॉर नाउ।